हेलो बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं लाइट का सेकंड पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले कल हम लोग का एक टॉपिक छूट गया था, वो रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। हालांकि हम थोड़ा बताए थे लेकिन उसको हम लोग नोट्स की तरह नहीं लिखे थे, ठीक है ना। हालांकि मेरा जो ये पढ़ाई है यही नोट्स है, ऐसा आपको एक्स्ट्रा से नोट्स मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग रे ऑफ लाइट देखते हैं। हम बार बार जो ये वर्ड बोल रहे हैं कि रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ये होता क्या है एक्चुअली? रे ऑफ लाइट होता क्या है? रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? प्रकाश की किरण, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। तो जब हम लोग टॉर्च ऑन करते हैं, मान लीजिए ये एक टॉर्च है, ठीक है, ये एक टॉर्च है, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, ये एक टॉर्च है मान लीजिए, ये इसका स्विच है। जब हम लोग टॉर्च ऑन करते हैं, जब हम लोग टॉर्च ऑन करते हैं तो क्या होता है? इससे प्रकाश निकलने, इमिट होता है, इमिटिंग होता है, ठीक है, प्रकाश इससे निकलता है। तो प्रकाश जो निकलता है तो ये सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है ना। प्रकाश इससे क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। तो ये जो प्रकाश सीधी रेखा में, ये सब क्या है? एक एक प्रकाश की किरण है। ये सब क्या है? प्रकाश की किरण है। ये सब प्रकाश की किरण है, ये सब रे ऑफ लाइट है। यही रे ऑफ लाइट है, यही रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या है? एक एक प्रकाश की किरण। ये सब पूरा प्रकाश की किरण जब एक साथ मिल जाता है तो इसे बोलते हैं प्रकाश की किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। और बीम ऑफ लाइट का एक जो लाइट निकल रहा है, एक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम लोग बीम ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट में हम लोग ये अंतर समझेंगे। बीम ऑफ लाइट, अब एक टर्म आता है बीम ऑफ लाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की किरण पुंज, ठीक है, प्रकाश की किरण पुंज। तो प्रकाश की किरण पुंज क्या है कि बहुत सारा रे ऑफ लाइट जब मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो जब हम लोग टॉर्च को ऑन करते हैं तो बीम ऑफ लाइट ही निकलता है, उसका एक एक स्ट्रेट लाइन में जो लाइट निकल रहा है उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। समझ में आ गया ना। तो ये सब, ये एक रे ऑफ लाइट है, ये एक रे ऑफ लाइट है, ये एक रे ऑफ लाइट है, ये सब एक एक करके रे ऑफ लाइट है। ये पूरा टर्म को जब हम लोग मिला देंगे तब हो जाएगा बीम ऑफ लाइट। तो ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इज नॉन एज बीम ऑफ लाइट। ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या है कि रे ऑफ लाइट के ग्रुप्स, किरणों के समूह को, किरणों को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहलाती है, ठीक है। ये हिंदी में डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, हम इंग्लिश में थोड़ा लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, अब हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें और एक चीज़ देखेंगे। हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण हम लोग वो जो दर्पण वाला जो ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हर एक प्रकाश की किरण कभी क्या हो रहा है कि किसी एक जगह पर जाके क्या हो रहा है? वो मिल जा रहा है, किसी एक जगह पर जाके वो मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है हर एक रे ऑफ लाइट, हर एक, ये सब क्या है? रे ऑफ लाइट है, हर एक रे ऑफ लाइट, और सब मिला के बोल देंगे तो ये पूरा क्या है? बीम ऑफ लाइट है, ये बीम ऑफ लाइट है। तो हर एक रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है? एक पॉइंट में जाके मिल रहा है, एक पॉइंट में जाके मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम। बीम ऑफ लाइट जब एक पॉइंट में मिलेगा, यानी कि हर एक रे ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट जब एक पॉइंट में मिलेगा तो इसको बोलेंगे कॉन्वर्जेंट बीम। क्या बोलेंगे? कॉन्वर्जेंट बीम। तो इस पॉइंट में जाकर जब मिलेगा तो इसको बोलेंगे कॉन्वर्जेंट, इसको बोलेंगे कॉन्वर्जेंट बीम, ठीक है, यह याद रखिएगा।
उसके बाद और एक चीज, जब ये तो सभी किरण एक जगह पर आकर मिला, अब इसमें आप देख रहे हैं ना, ये दोनों का अंतर कीजिए। यहाँ पर किरण सब क्या हो रहा है, एक जगह से निकल रहा है, यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट से वो निकल रहा है, और यहाँ पर एक पॉइंट में आकर सब समा जा रहा है, एक पॉइंट में जाकर एकत्रित हो रहा है, यहाँ से एक पॉइंट से होकर निकल रहा है। तो इस प्रकार के बीम ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी एक पॉइंट से क्या हो रही है, अलग अलग दिशाओं में फैल जा रही है, यानी कि डाइवर्ज हो जा रही है। ठीक है ना, डाइवर्ज हो जा रही है, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम बना के लिख सकते हैं कि जब एक पॉइंट से होकर बहुत सारे किरण जो निकलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे रे ऑफ लाइट जब निकलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम। ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, डाइवर्जेंट बीम है, याद रखिएगा। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम है। चलिए, इसके बाद और एक चीज क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि प्रकाश की किरण जब मान लीजिए जा रहा है ना, ये डाइवर्जेंट है, अब डाइवर्जेंट होते होते क्या हो जा रहा है, एक जगह ऐसा आएगा कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रकाश की किरण क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, ऐसे करके पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे करके पैरेलल हो जा रहा है। तो इस प्रकार के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम। क्या बोलते हैं इसको, इस प्रकार के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम। ठीक है, तो हम लोग तीन प्रकार के बीम देखे। एक हो गया कन्वर्जेंट बीम, जो कि हर एक रे ऑफ लाइट एक पॉइंट में जाकर मिल रहा है। एक डाइवर्जेंट बीम कि एक पॉइंट से हर रे ऑफ लाइट जो निकल रहा है अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है। और एक हो गया पैरेलल बीम, जब डाइवर्जेंट बीम बहुत दूर तक चल जाता है तब वो पैरेलल हो जाता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग पैरेलल बीम। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। 12th के बच्चे, 10th के बच्चे, कोई भी कंपटीशन लायक जो भी है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जनरल कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चे भी इसमें पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप पढ़िए। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या करता है। आज ये घटना, ये एक परिघटना है, ये एक फिनोमिना है। ठीक है, प्रकाश संबंधित हम लोग बहुत सारा फिनोमिना हम लोग पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो उनमें से एक फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी है। प्रकाश संबंधित घटना में से एक घटना क्या है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन भी एक घटना है। तो परावर्तन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो परावर्तन क्या चीज़ है, हम लोग ये जानने की चेष्टा करेंगे कि परावर्तन है क्या चीज़। आज अगर परावर्तन नहीं होता तो आज ये पृथ्वी आलोकित नहीं होगा, सूर्य से प्रकाश यहाँ तक आता ही नहीं। ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक अलग अलग ग्रहों तक पहुँच रही है वो नहीं होता। हम लोग किसी भी चीज़ को देखें, हर समय देखते हैं कि क्या वो पूरा पृथ्वी जो है, पूरा इन्वायरमेंट जो है ना, पूरा हम लोग जैसे रात के समय देखते हैं वैसे ही दिखाई देगा। ठीक है ना, हम लोग किसी को दिखाई नहीं देगा अगर वो परावर्तन नहीं होता। परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग को चिंतन करना चाहिए कि क्यों ये अगर नहीं होता तो क्या होता। तो देखिए, रिफ्लेक्शन अगर नहीं होता तो हम तो बताएं कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को हम दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, चलिए, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का जो लाइट एनर्जी का सबसे मेन सोर्स क्या है, सन ही है। ठीक है, सन इज द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी। तो चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो हम कल बताए भी थे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में, तो इसमें हम लोग बताएंगे। देखिए, अगर कोई एक सरफेस है, कोई भी सरफेस हो, चाहे वो स्मूथ हो, रफ हो, कोई भी सरफेस, इस दुनिया में कोई भी चीज़ को आप देख लीजिए वो एक सरफेस की तरह मान लीजिए।
ठीक है ना। तो कोई भी एक सरफेस ले लीजिए, उससे क्या होता है, प्रकाश आता है, इस पर गिरता है और फिर वापस लौट जाता है, फिर आता है गिरता है और वापस लौट जाता है, फिर आता है गिरता है वापस लौट जाता है। तो यही घटना ही तो परावर्तन है, यही घटना ही परावर्तन है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ इसका नाम हम लोग लिख देंगे तो परावर्तन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग कोई भी सरफेस पर क्या करते हैं, किसी भी प्रकाश की किरण को आपतित कर रहे हैं, आपतित मतलब उस पर गिरा रहे हैं, उस पर टकरा रहे हैं। तो हम लोग किसी भी परावर्तन में क्या कर रहे हैं, उसको हम टकरा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपतित कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट पर जाकर गिर रहा है, सरफेस के किसी पॉइंट पर जाकर टकरा रहा है, फिर उससे टकरा कर वापस लौट जा रहा है। अब मान लीजिएगा हम देखें कि यहाँ पर जितने डिग्री से गिरे हैं उतने डिग्री से वापस लौट रहा है। सिर्फ यही परावर्तन है क्या, यही ये परावर्तन नहीं है क्या, यह परावर्तन नहीं है, यह भी परावर्तन है। ये हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे कि इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये भी परावर्तन है। ये रफ सरफेस यदि अगर मान लीजिए सरफेस यहाँ पर स्मूथ लिए, अगर ऐसे ऐसे भी सरफेस हो सकते हैं, तो इस सरफेस पर क्या होगा, ये परावर्तन ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है। तो परावर्तन सभी घटना ही है पर परावर्तन है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं, एक चीज यहाँ पर गौर कीजिए कि प्रकाश क्या आ रहा है और वापस लौट जा रहा है, प्रकाश आ रहा है और वापस लौट जा रहा है, प्रकाश आ रहा है वापस लौट जा रहा है, यानी कि लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब किस चीज को, कौन सा चीज जो है कि लौट रहा है, ये भी देखना है। तो प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण के लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चलिए लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे, देखिए, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण की, या फिर प्रकाश की किरण की, लिखिए, प्रकाश के किरण की, प्रकाश के किरण, प्रकाश की किरण के लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ लाइट क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण के लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो गया। अब देखिए, अब ये तो हो गया लौटने की प्रक्रिया, थोड़ा एक स्मॉल डेफिनेशन, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा बहुत, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है, तो वह सतह से टकरा कर वापस परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये भी लिखना है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तथा सतह से टकराकर वापस परावर्तित हो जाती है, जिसे, इस घटना को, इसे लिखेंगे, हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, एक चीज बता रहे हैं, चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, नहीं यहाँ पर नहीं, अब हम अच्छा से उसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक सतह है, ठीक है ना, ये एक सतह है, तल है, सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, सतह है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका नाम दे दीजिए एक्स डैश दे दीजिए, ठीक है, ये एक सतह है। अब क्या हो रहा है
कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कोई प्रकाश की कोई एक किरण आ रही है, ठीक है, और क्या हो जा रही है, आकर इस पॉइंट पर टकरा रही है मान लीजिए। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है किसी सतह से टकरा रही है, तो प्रकाश की किरण जो आ रही है सतह से टकरा रही है, उस प्रकार की किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। फिर क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण आ रहा है और एक बिंदु पर टकरा रहा है, तो जिस बिंदु पर वो प्रकाश की किरण टकरा रही है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर क्या हो रहा है कि किसी बिंदु पर टकरा रहा है, फिर वो वापस परावर्तित हो जा रहा है, फिर वो वापस परावर्तित हो जा रहा है। तो किसी बिंदु पर आकर वो क्या हो रहा है कि फिर वापस वो परावर्तित हो जा रहा है, टकरा कर वापस परावर्तित हो रहा है। तो जो किरण परावर्तित हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एंगल जानने के लिए कि कितने डिग्री एंगल से वो आपतित हो रहा है, कितने डिग्री एंगल से परावर्तित हो रहा है, उसके लिए एक नॉर्मल हम लोग परपेंडिकुलर खींच देते हैं। ये जो नॉर्मल है इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्मल, ठीक है। मान लीजिए ये एन डैश है इसका, ये ए दे दीजिए, ए किरण आ रहा है, बी किरण जा रहा है, मतलब ये पॉइंट ओ दे दीजिए, ठीक है, जिस बिंदु पर आपतन बिंदु को हम लोग ओ से ये कर दिए, ठीक है। तो एन डैश ये क्या है? ये नॉर्मल है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब बोलते हैं। तो आपतित किरण आया, फिर टकराया बिंदु पर, फिर वो परावर्तित हो गया। तो यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसे एंगल आई से सूचित करते हैं, ठीक है, आपतन कोण। आप थीटा आई कुछ भी लेकर आप इसको डिनोट कर सकते हैं, तो हम एंगल आई से सूचित कर दिए। और परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और अभिलंब, ये दोनों के बीच जो कोण बनता है, ये कोण इसको बोलते हैं क्या? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसे एंगल आर से हम सूचित कर दिए, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक, परावर्तन कोण। चलिए, तो ये हो गया आपका जाकर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक डायग्राम, ठीक है। अगर हम बात करें कि बोलेगा कि आपतन कोण क्या है, तो एंगल आई आपतन कोण है। ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ एन आपतन कोण है, ठीक है। अगर बोला परावर्तन कोण क्या है, तो एंगल बी ओ एन क्या है? परावर्तन कोण है। चित्र के अनुसार ये परावर्तन कोण है, ठीक है। आपतन बिंदु कोण है, तो जो पॉइंट ओ है वो क्या है? आपतन बिंदु है, ठीक है। तो चलिए ये डायग्राम बना लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग इसका सिर्फ डेफिनेशन उतना नहीं जानेंगे, हम बता दे रहे हैं, आप डेफिनेशन अपने आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आपतित किरण क्या है कि प्रकाश की वो किरण जो क्या हो रहा है कि सतह पर आपतित हो रहा है। प्रकाश की वो किरण जो सतह पर आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश की वो किरण जो सतह से आपतित होकर वापस परावर्तित हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतन कोण तो बोल ही दिया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। चित्र के अनुसार एंगल ए ओ एन आपतन कोण है, ठीक है। बी ओ एन जो है कि परावर्तन कोण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है ना। ये सब आपतन बिंदु क्या है कि प्रकाश की वो किरण जब किसी सतह पर प्रकाश की या फिर सतह के किसी बिंदु या फिर पृष्ठ के वो बिंदु जिस पर आपतित किरण आपतित होती है, या फिर ऐसे भी लिखेंगे कि प्रकाश आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहलाती है। आपतित किरण के जिस सतह पर सतह के जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतन बिंदु, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, अपने आप डेफिनेशन बना लीजिएगा। तो ऐसे बात है। चलिए, अभिलंब भी लिख सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण या फिर आपतन बिंदु से परपेंडिकुलर जो हम लोग काल्पनिक रेखा खींचते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
अभिलंब बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब डेफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आज देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग देखते हैं, मिटा के ही लिखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा नहीं मिटे तो बढ़िया रहेगा। चलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है ये दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है, दो नियम है, 2 लॉ है। पहला लॉ क्या है? प्रथम लॉ, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु एक ही पृष्ठ पर होते हैं। क्या लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु एक ही पृष्ठ पर होते हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ बोलता है। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ यह बोलता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण हमेशा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अर्थात हम लोग क्या लिखेंगे? दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। लिख सकते हैं हम लोग एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, यही सेकंड लॉ कहता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे चलिए आप लोग लिख लीजिए, चलिए अब हम लोग टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन के दो टाइप है, ठीक है ना। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, एक हो गया अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? रेगुलर, अभी बताएं कि जैसे हम अभी बताएं कि अगर 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 सरफेस स्मूथ होगा, अगर सरफेस स्मूथ होगा, ये वाला जो एक्स एक्सड्रेस हम लिखे थे, सरफेस अगर ये जो तल है, पृष्ठ जो है, ठीक है ना, ये सरफेस क्या होगा? स्मूथ सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस होगा, चिकनी सतह होगा, चिकनी पृष्ठ हम लिख देंगे हिंदी में, चिकनी पृष्ठ अगर होगा तो मतलब पूरा प्लेन रहेगा, तो क्या होगा? इसमें जो परावर्तन होगा, ये जितने डिग्री एंगल से वो आपतित हो रही है उतने डिग्री एंगल से ही परावर्तित होगी, जितने डिग्री एंगल से वो आपतित हो रही है उतने डिग्री एंगल से ही परावर्तित होगी, ठीक है। मतलब इसमें जो है
थीटा आई या एंगल आई और एंगल आर जो है इसका, इसमें भी अभिलंब खींच देते हैं। एंगल आई, ये भी एंगल आर है, तो एंगल आई और एंगल आर का मान हमेशा बराबर होगा। अगर वो 60 डिग्री के एंगल से वो आपतित हो रही है, 60 डिग्री के एंगल से आपतित होना का मतलब अलग है। यदि उसका आपतन कोण 60 डिग्री है तो उसका परावर्तन कोण हमेशा 60 डिग्री होगा सेकंड लॉ के अनुसार। वो किसमें? रेगुलर रिफ्लेक्शन में। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये होगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सेकंड लॉ लागू नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सेकंड लॉ लागू होगा, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सेकंड लॉ परावर्तन का सेकंड लॉ लागू नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है, हमेशा। किसमें? रेगुलर रिफ्लेक्शन में। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड, इस पर वैलिड होगा, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक्स डैश जो होगा, यहाँ पर तो ऐसे सतह नहीं रहेगा, चिकनी सतह तो नहीं रहेगा, यहाँ पर कैसे सतह रहेगा? ऐसे सतह रहेगा। तो इस पर जब टकराएगा प्रकाश की किरण, मान लीजिए ऐसे करके टकराया, इसमें भी देखिए टकरा रहा है, तो वो अपने जितने डिग्री एंगल से टकरा रहा है उतने डिग्री एंगल से ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जितने डिग्री एंगल से टकरा रहा है उतने डिग्री एंगल से नहीं जाएगा, ऐसे चल जाएगा। यहाँ पर जो बनेगा, ये मान लीजिए एंगल आर, ये एंगल आई। अब यहाँ पर टकराएगा ऐसे करके, तो वो क्या चल जाएगा? ऐसे भी चल जा सकता है। तो इसका एंगल हम लोग क्या बनाएंगे? ये हो गया एंगल, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एंगल आई इज नॉट इक्वल एंगल आर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नॉट वैलिड, यहाँ पर वैलिड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लॉ दोनों में वैलिड करेगा। क्वेश्चन अगर दे दिया कि फर्स्ट लॉ रेगुलर इरेगुलर दोनों में वैलिड करेगा, सेकंड लॉ रेगुलर में वैलिड करेगा लेकिन इरेगुलर में वैलिड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस क्या हो गया? रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है, खुरदरी पृष्ठ। हिंदी में अगर बोले कि खुरदरी पृष्ठ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि देखिए आपतित किरण आ रहा है और कहाँ परावर्तित हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। इसका एंगल देखिए, एंगल आर ज़्यादा है, इसका एंगल आई कम है, तो सेकंड लॉ कैसे वैलिड करेगा? देखिए यहाँ पर एंगल आर कम है तो एंगल आई ज़्यादा है, तो ये बात है, इसीलिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ वैलिड नहीं करता है। तो ये बात आपका नियमित और अनियमित के बारे में हो गया। अब देखिए, अब एक चीज़ है जो कि हर बार ये क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन देगा कि जब कोई प्रकाश की किरण 60 डिग्री के एंगल से किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। क्वेश्चन ये देगा कि प्रकाश की किरण कितने डिग्री एंगल से 60, प्रकाश की किरण 60 डिग्री से इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है। तो क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण 60 डिग्री से आपतित हो रही है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा, पहला रहेगा 60 डिग्री, दूसरा रहेगा 30 डिग्री, तीसरा रहेगा 45 डिग्री, चौथा रहेगा 56 डिग्री। तो देखिए क्या होगा। बहुत कोई क्या कर देगा, 60 डिग्री, चलिए 60 डिग्री से आपतित हो रहा है, चलो मारो 60 डिग्री, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर हम लोग पढ़ के रखे हैं सेकंड लॉ से, तो यहाँ पर आंसर फट से नहीं मार देगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा, ये रॉन्ग। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण 60 डिग्री से आपतित हो रही है, इसका मतलब ये नहीं बोला है कि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, ये नहीं बोला है कि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, यहाँ पर बोला है कि 60 डिग्री से आपतित हो रही है, यानी कि यहाँ पर एक कोई मतलब लेयर है या फिर कोई पृष्ठ है जिस पर वो जो है 60 डिग्री से आपतित हो रही है, ये वाला 60 डिग्री से आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा?
ये आपको पूछा है एंगल आर बराबर वाट, एंगल आर बराबर वाट, तो एंगल आर का मान पूछा है। तो 60 डिग्री से अगर आपतित होती है तो यहाँ पर आपतन कोण का मान कितना होगा, एंगल आई कितना होगा, ये यदि 60 होता तो हम लोग जानते हैं कि ये टोटल कितना होता है 90 होता है, ये अगर 60 होता है तो ये कितना होगा 30 होगा, तो ये एंगल आई क्या हो गया 30 डिग्री। तब यहाँ पर एंगल आई 30 डिग्री हुआ तो परावर्तन आपतन कोण 30 डिग्री हुआ तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, एंगल आर क्या हो जाएगा इस समय 30 डिग्री होगा। तो आंसर क्या होगा, ये होगा, ये रॉन्ग। ठीक है, तो ये आप समझिए कैसे ये हो रहा है। अगर फिर क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए ये हो गया होगा, लिख लीजिए। ठीक है, देखिए देखिए अगर क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन मान लीजिए दिया कि प्रकाश की किरण 55 डिग्री से प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित हो रही है, किसी सतह पर आपतित हो रही है जिसमें आपतन कोण 57 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो ऑप्शन दे देगा 57 डिग्री, 2 नंबर दे देगा 23 डिग्री, 3 नंबर दे देगा 33 डिग्री, 4 नंबर दे देगा 43 डिग्री। तो क्या होगा, देखिए प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित हो रही है जिसमें उसका आपतन कोण 57 डिग्री है, यानी कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित हो रही है तो उसमें आपतन कोण का मान कितना डिग्री है 57 डिग्री, यानी कि एंगल आई कितना है 57 डिग्री। तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो एंगल आर कितना हो जाएगा 57 डिग्री, क्योंकि सेकंड लॉ यहाँ पर वैलिड कर दिया। ठीक है, सेकंड लॉ यहाँ पर वैलिड कर दिया। अगर बात अब क्वेश्चन देखिए, देखिए ये तो दे दिया, और यहाँ पर चेंज कर देगा कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित हो रही है जिसमें आपतन कोण, अब यहाँ पर किसी सतह की जगह मान लीजिए ऑप्शन सब ये करते हैं, देखिए यहाँ पर किसी दे दिया क्वेश्चन, किसी रुखड़ी सतह पर, यहाँ पर दे देगा रुखड़ी, किसी रफ सरफेस जिसको बोलते हैं, रुखड़ी या खुरदरी लिख देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन खुरदरी सतह पर आपतित हो रही है। क्वेश्चन है प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर आपतित हो रही है तो आपतन कोण 57 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो ऑप्शन मान लीजिए दे दिया 23 डिग्री, 3 नंबर दे दिया, 2 नंबर ऑप्शन दे दिया 33 डिग्री, 3 नंबर दे दिया 57 डिग्री, 4 नंबर दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, तब आंसर क्या होगा, तब देखिए बोल रहा है कि प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर, यहां पर कोई, ठीक है ये हो गया मान लीजिए, तो हम नहीं जानते हैं कि ये इससे परावर्तन इधर ही हो रहा है, यहाँ पर भी हो सकता है या कहीं भी हो सकता है। तो अगर 57 डिग्री इसका मान दे दिया है आपतन कोण का, तो ये क्या होगा, तो आपको पता थोड़ी है कि 23 या 33, ऐसा नहीं देगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ये भी दे सकता है कि हम नहीं जानते, कहीं पर भी, यहाँ पर ऑप्शन देगा कहीं भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, कहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सतह क्या है, रुखड़ी सतह है, हमको पता नहीं है कि इसका परावर्तन कोण कितना होगा। रुखड़ी सतह का कोई परावर्तन का आता पता होता है क्या, नहीं होता है ना, इसमें कहाँ जाएगा प्रकाश की किरण लौट के, ठीक है ना। तो हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई पूछ दिया तो आपको जनरल आइडिया के लिए अब आपको बताना होगा कि खुरदरी सतह पर क्या होता है, परावर्तन किरण जो होता है वो कहाँ जाता है पता नहीं, तो परावर्तन कोण कैसे हमको मालूम चलेगा, आपतन कोण जो है वो आप देख लीजिए, ठीक है ना, ऐसी बात है। तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, ये क्वेश्चन अब जो है कि मतलब ये कंपटीशन लायक है, ठीक है ना, कंपटीशन में ये क्वेश्चन देता है कभी कभी। चलिए, तो ये आपका लाइट का रिफ्लेक्शन चैप्टर आपका हो गया, और आप लोग जो भी आपका न्यूमेरिकल्स है जो भी पढ़ाएं वो उससे, अगर आपकी किताब है तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू।